everyone, welcome back to our channel. This is me Iman and Mozam. and you are watching News, Views Views and and Updates. So first of all, I want to say that I'm really overwhelmed by your love and kindness and tremendous support, and to all those who have commented on our last video and gave us so much love. Honestly, I just want to say thank you so much, guys, and we really love you a lot. So before starting today's video, let me tell you a few things about it. It's About Tata. Yes, it's about Tata Group, and it's India's multinational conglomerate holding company whose headquarters is in Mumbai, Maharashtra, India, and it was founded in 1868, which means 150 years ago. Imagine, it's a long time period, 150 years ago, and it was founded by Jamsetji Tata. Sorry if I'm pronouncing wrong, the Jamsetji. And this company gained international recognition after purchasing several global companies. So now I think we should watch the video and then we'll discuss about its Sure. facts. Sure. Facts. Let's start. Error 403 presents 100 साल से ज्यादा पुरानी वो कंपनी जो दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में काम करती है, जिसके उत्पादों को लगभग 160 देशों में निर्यात किया जाता है, जिसमें सैमसंग से ज्यादा लोग काम करते हैं और जिसका 2015-16 का रेवेन्यू 116 बिलियन डॉलर से ज्यादा था, जो कारों से लेकर नमक और दूरसंचार से लेकर होटल के कारोबार में महारत रखती है। एक कंपनी जिसको अपनी देशभक्ति और मानवतावादी कामों के लिए जाना जाता है, जिसको 2009 में फोर्ब्स द्वारा दुनिया की मोस्ट रेप्यूटेबल कंपनीज की लिस्ट में 11वें नंबर पर रखा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा कंपनी की। टाटा का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जहां से वो दुनिया भर में फैले अपने कारोबारों पर नजर रखती है। पर क्या आप लोग जानते हैं कि टाटा कितनी बड़ी कंपनी है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि आज के समय में टाटा 100 से ज्यादा कंपनियों को चलाती है, जो दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में काम करती है और 160 से ज्यादा देशों में उसके उत्पादों को निर्यात किया जाता है। साल 2015-16 में टाटा का रेवेन्यू 116 बिलियन डॉलर था, जिसमें 67% रेवेन्यू भारत के बाहर से आया था और इसके कर्मचारियों की संख्या 6,60,000 से ज्यादा है। अगर आप इसको सैमसंग से कंपेयर करें तो ये संख्या बहुत अधिक है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की 2014 में बनाई गई सूची के अनुसार मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स की सूची में टाटा टॉप 500 कंपनीज में 34वें नंबर पर आती है। जो लोग टाटा को कारों के मामले में एक छोटी कंपनी मानते हैं, उनको पता होना चाहिए कि ये दुनिया की सबसे फेमस कारों के मालिक भी हैं, जिसमें लैंड रोवर और जैगुआर शामिल हैं। भारत में ज़्यादातर लोग टाटा के नाम को बहुत आसानी से पहचान लेते हैं, पर फिर भी ज़्यादातर लोग उसके प्रोडक्ट्स की लंबी सूची को नहीं जानते हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टाटा के बहुत से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, पर बहुत से लोग फिर भी टाटा को बस नमक, कार और टाटा स्काई के लिए ही जानते हैं। पर हम आपको उनसे जुड़ी और कंपनियों के बारे में भी बता दें, जिसमें शामिल है टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, टाटा टेलीसर्विस, टाइटन, टाटा कम्युनिकेशन, ताज ग्रुप, टाटा सिरेमिक पाउडर, टाटा स्टारबक्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा स्काई, लैंडमार्क बुक स्टोर, लैक्मे और ना जाने कितनी चीज़ें जो टाटा बनाता है। और हाँ, आज के समय में साउथ कोरिया की कार बनाने वाली कंपनी डेवो, उसका भी मालिकाना हक टाटा के पास है। फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में शुमार लियोन मेसी टाटा मोटर्स के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैं यहाँ पे पर फिर क्या डेवो आप है। ये जानते हैं कि टाटा का ये सफर आज से करीब 150 साल पहले 1868 में शुरू हुआ, जब जमशेदजी टाटा ने टाटा कंपनी की स्थापना की, जिनको मॉडर्न इंडिया के संस्थापकों में से एक माना जाता है। उनका जन्म 1839 में गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ था। मूल रूप से वो एक पारसी पुजारी परिवार से आते थे, पर उनके पिता अपने परिवार के पहले ऐसे व्यक्ति थे
जिन्होंने किसी तरह के कारोबार में कदम रखा हो, जिसकी वजह से जमशेदजी टाटा को कारोबार में जाने में आसानी हुई। महज 14 साल की उम्र में वो अपने पिता के कारोबार से जुड़ गए और यहीं से उनके कारोबार को समझने और सीखने की शुरुआत हुई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने पिता के कारोबार को पूरी तरह से देखने लगे, जिसको फैलाने के लिए बाद में उन्होंने दुनिया के बहुत से देशों का दौरा किया, जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, चाइना और जापान खास थे, जहां वो कई बार गए। इन यात्राओं से जमशेदजी टाटा समझ गए कि भारतीय कंपनियां टेक्सटाइल उद्योग में बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, जिस पर उस समय ब्रिटिश कंपनियों का कब्जा था। 29 साल की उम्र में टाटा ने एक पुरानी बंद पड़ी ऑयल मिल को 21,000 रुपये में खरीदा और उसको एक कॉटन मिल में बदल दिया, जिसका नाम उन्होंने अलेक्जेंड्रा मिल रखा। और यहीं से टाटा कंपनी की शुरुआत हुई, जो भविष्य में दुनिया के बहुत से देशों में छाने वाली थी। जे टाटा हमेशा से ही देश के लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने लिए 4 लक्ष्य रखे, जो इस प्रकार हैं। एक आयरन स्टील कंपनी बनाना, भारत में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना और भारतीयों के लिए एक 5 सितारा होटल बनाना। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले वो केवल अपने एक ही सपने को पूरा होता देख पाए, जो कि एक 5 सितारा होटल बनाना था। उनका ये होटल उनकी मृत्यु से 1 साल पहले बनकर तैयार हुआ। इस होटल को बनाना टाटा की एक जिद थी। एक बार टाटा को एक होटल के अंदर जाने से रोक दिया गया था, क्योंकि वो एक भारतीय थे। जिसके बाद उन्होंने एक ऐसा होटल बनाने की सोची जो भारत का सबसे आलीशान और सारी सुविधाओं से लैस हो और यहाँ भारतीय आराम से जा सकें। इतना ही नहीं, ये भारत का पहला ऐसा होटल था जहाँ बिजली थी। ऐसा नहीं है कि उनके देखे गए सपने आगे पूरे नहीं हुए। उनके बाद आए उनके पुत्र दोराबजी टाटा ने अपने पिता के सपनों को पूरा करने का जिम्मा उठाया और 1907 में भारत की सबसे बड़ी और एशिया की पहली स्टील कंपनी का निर्माण किया। 1909 में उन्होंने अपने पिता के एक और सपने को पूरा कर दिया, जब उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना भारत में करी, जिसको अपने क्षेत्र में आज के समय का सबसे बेहतरीन संस्थान माना जाता है। और 1911 वो साल था जब जे टाटा के सारे सपने पूरे होने वाले थे। उनके पुत्र ने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की स्थापना करी, जो आज के समय में भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है। अगर आपको लगता है कि टाटा कंपनी ने इतने कम समय में बहुत कुछ कर दिया, तो हम आपको बता दें कि ये कुछ भी नहीं है। टाटा को भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसके मूल्यों के लिए जाना जाता है। शायद बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि टाटा ने 1912 में 8 आवर वर्क को अपनी कंपनी में लागू किया था, जिसके हिसाब से कर्मचारी केवल 8 ही घंटे काम कर सकते थे। ऐसा करने वाली टाटा दुनिया की पहली कंपनी थी, जिसके बाद 1917 में हेनरी फोर्ड ने अपनी फोर्ड कंपनी में भी इसको लागू किया। टाटा 1917 में अपने कर्मचारियों के लिए मेडिकल बेनिफिट प्लान लेकर आए, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत ही एडवांस सोच थी। वैसे तो टाटा दुनिया भर की बहुत सी कंपनियों के मालिक हैं, पर जब ब्रिटिश कंपनियों को खरीदने की बात आती है तो दुनिया में उनका कोई सानी नहीं है, मानो वो आज भी ब्रिटेन से जे टाटा के अपमान का बदला ले रहे हों। 2000 में टाटा ने टेटले टी को $407 मिलियन में खरीद लिया और फिर 2008 में जैगुआर और लैंड रोवर को $2.8 बिलियन में खरीद लिया। शायद आप में से बहुत लोग जैगुआर और लैंड रोवर के खरीदे जाने के पीछे की कहानी को ना जानते हों। 1999 में जब रतन टाटा और उनकी टीम अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बेचने फोर्ड के पास गए, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, तो फोर्ड ऑफिशियल्स ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और उनको एक मजाक का पात्र बना दिया। उस समय टाटा ने नई नई कार बनाई थी जो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई, जिसके बाद उन्होंने इसको बेचना चाहा, जिसके लिए शुरू में फोर्ड ने उसमें इंटरेस्ट लिया और फिर बाद में टाटा की टीम और रतन टाटा का ये कहकर मजाक बनाया कि आप लोग जब कार बनाना ही नहीं जानते तो कार बनाई क्यों। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारा तुम पर एहसान है कि हम तुम्हारी कार कंपनी को खरीद रहे हैं। पर आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि ये डील 9 साल बाद पूरी हुई
जब 2008 में टाटा ने फोर्ड के मालिकाना हक वाली कारों लैंड रोवर और जैगुआर को खरीद लिया, जिन कारों को कम सेल के कारण फोर्ड ने बेचा था, टाटा ने उनको खरीदते ही मुनाफे में बदल दिया। ऐसा माना जाता है कि टाटा जिस भी बिजनेस में हाथ डालती है उसको सोना बना देती है। टाटा कम्युनिकेशंस को दुनिया का सबसे बड़ा होलसेल वॉइस कैरियर माना जाता है और टाटा मोटर्स को दुनिया की टॉप 5 कमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियों में शुमार किया जाता है। उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी जाना जाता है। इसके कम्युनिकेशन सर्विस को दुनिया की सबसे बेहतरीन आईटी सर्विसेज में से एक माना जाता है। टाटा दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चाय कंपनी है और उनकी केमिकल डिवीज़न दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सोडा ऐश बनाने वाली कंपनी है। नैतिकता के मामले में शायद ही दुनिया की कोई कंपनी टाटा के सामने टिकती हो, चाहे अपने कर्मचारियों के लिए किए जाने वाले काम हो या समाज के लिए किए जाने वाले काम। टाटा हमेशा एक कदम आगे रहती है। अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा टाटा अपने कर्मचारियों के वेलफेयर के साथ साथ समाज के उद्धार में भी लगाती है। ऐसा नहीं है कि टाटा चैरिटी वर्क केवल भारत में ही करती है, बल्कि वो दुनिया के बहुत से देशों में अलग अलग तरीके से समाज के अलग अलग वर्गों को आगे लाने में काम करती है। टाटा मेडिकल रिसर्च, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर और हेल्थ पर बहुत सा पैसा खर्च करती है। टाटा हायर एजुकेशन के लिए बहुत से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी देती है जो विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं। और हाँ, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि भारत में जमशेदजी टाटा के नाम पर एक शहर जमशेदपुर भी है, जहां हर तरह की सुख सुविधा मौजूद है। इसको टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है और ना जाने ऐसे बहुत से काम जिनके बारे में हम शायद कभी भी नहीं जान पाएंगे, वही टाटा को एक महान कंपनी और भारतीय देश का गौरव बनाते हैं। So it prevails almost in every sector. Like if I talk about telecommunication, information technology, automotives, locomotives, airlines, consumer goods, chemicals, engineering services, healthcare, financial services, hotels, real estate, steel, and I think कॉटन, कपास की कंपनी सबसे पहले बनाई थी। हाँ, मतलब cotton, ऑलमोस्ट इट इज इन एवरी सेक्टर। हाँ, तो बहुत बड़ा ग्रुप है और मतलब इनकी मिसाल वाकई में वो वाली है कि ये मिट्टी को भी हाथ लगाए तो सोना हो जाता है कि मतलब माशाल्लाह से इतनी इनको कामयाबी मिली है और अल्लाह ताला ने इतना सक्सेसफुल किया है। लेकिन उनकी मतलब स्टोरी के पीछे जो डिटर्मिनेशन है उनके फाउंडर का, फिर उसके बाद रतन जी का, एक्चुअली नस्ल दर नस्ल कंपनी चलती आई है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज जो देखने वाली ये थी कि इनके जो जमशेद जी जो थे, उनके जो आगे से बेटे थे, उन्होंने उनके ड्रीम को पूरा किया है। हाँ, उन्होंने ये नहीं किया कि मेरे अगर वालिद बना गए तो बस यहीं पे स्टॉप, मैं अब बैठ के खाऊं, नहीं, वो उसे आगे लेके गए हैं। उनके जो ड्रीम है वो पूरे करते गए हैं। वही बात बोल रही हूँ कि डिटर्मिनेशन नजर आती है। और ये देखें आप कब से, यानी कि उन्होंने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और वो इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अभी तक है। देखिए, आप ब्रिटिश कंपनीज को टेक ओवर कर रहे हैं, आप उनको खरीद रहे हैं, ठीक है, और मतलब ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात है, ब्रिटिश कंपनीज को खरीदना कौन सा आसान है। हाँ, मतलब देखिए इट्स लाइक, और वो उसमें आता भी कि मे बी उन्होंने रिवेंज लिया है कि रिक्लेम किया है। हाँ, रिक्लेम कर दिया है। लेकिन मेरा हाल में ऐसा होना चाहिए, इस तरह की आप में लगन होनी चाहिए अगर कोई भी आप काम करते हैं। बहुत सारी हर्डल्स होती हैं। सबसे बड़ी बात जो है, जो वीडियो में सबसे अच्छी लगी है कि फोर्ड कंपनी जो उनका मजाक बनाया और उन्होंने फोर्ड के ही 2 प्लांट खरीद लिए। हाँ, तो ये होता है ना, कहते हैं ना, फिर मॉडेस्ट रहना चाहिए अपनी लाइफ में। इतना ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए कि बाद में आप मुंह के बल गिर पड़े। अभी भी वैसे मुझे तो टाटा नैनो बहुत पसंद है, छोटी सी गाड़ी है, प्यारी लगती है, क्यूट है। और फिर मतलब मेरे लिए वैसे सबसे इंटरेस्टिंग थी कि जैगुआर और लैंड रोवर, मतलब टाटा उनको प्रोड्यूस कर रहा है। तो बीच में वैसे ये भी देखने वीडियो में तो वैसे डिस्कस नहीं किया था, लेकिन मैंने जो है इसकी पढ़ा था कि लोकोमोटिव जो है वो भी टाटा जो है बना रही हैं, मैन्युफैक्चर कर रही हैं,
लेकिन वीडियो में नहीं बताया कि कौन से हाँ, मुल्क में जो इसीलिए है कह रही हूँ। मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। कि काफी ज्यादा मतलब हाँ। सेक्टर्स हैं जिनमें जो- ये टाटा है और नहीं, मतलब वैसे वीडियो में अगर आप देखा एजुकेशन में है, हाँ। हेल्थ में है, मतलब आप कोई भी चीज देख लो सब में है। तो आई थिंक नहीं, वीडियो में अगर आप देखा जाए ना तो तकरीबन उन्होंने हर जो उसका सेक्टर जिस पे वो काम कर रहे हैं डिस्कस किया है। हाँ। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक लोकोमोटिव का सेक्टर जो डिस्कस नहीं हुआ उसमें। सही। बाकी वेलफेयर में भी काम हो रहा है, स्कॉलरशिप्स भी मिल रही हैं, फ्लड में भी वो सबसे आगे जा रहे हैं, ये भी चीजें बहुत मायने रखती हैं। हाँ, लेकिन और देखें कि उनकी सिर्फ जो चैरिटी है वो सिर्फ अपनी कंट्री तक लिमिटेड नहीं Limited है, नहीं वो है। पूरी वर्ल्ड में वो लोग कर रहे हैं। मैंने कहीं पे ये सुना था कि अपनी इनकम का 65% ये चैरिटी करते हैं, और अगर ऐसा है भी तो मतलब मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है ये 65%। इसलिए तो फिर जिस चीज को हाथ डालते हैं वो सोना बन सोना बन जाती जाता है। है। और अगर हम इसके एम्प्लॉयज की बात करें तो उसमें भी बताया गया था कि सैमसंग के एम्प्लॉयज से ज्यादा इनके एम्प्लॉयज हैं, Employees और हैं। अकॉर्डिंग टू 2017 देयर एम्प्लॉयज आर 6,95,699। बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। वैसे मुझे 6 लाख याद था, लेकिन इन्होंने एक डिजिट याद किया। और इनके अगर हम 2017 के रेवेन्यू की बात करें तो दैट इज 100.4 billion US dollar, and their total assets according to 2017 are 126 billion dollar US मेरा ख्याल है dollar। रेवेन्यू तो मैं 100 बिलियन डॉलर्स पढ़ रहा था। 100.4 billion US dollars है Maybe. their revenue according to 2017, and according to 2017 assets are 126 billion US dollar। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत इंफॉर्मेटिव थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, और जो हमारी लास्ट वीडियो थी उस पे उसका तो हमें मजा ही बहुत बहुत मजा आया, स्पेशली उस चीज पे हाँ, जो हमें इतना सपोर्ट मिला है। और नहीं, उस पर तो आया, लेकिन हाँ। इंटरेस्टिंग बात वो वाली मुझे बहुत लगी, दरवाजा और हमने आज देख ही लिया है। हाँ, अब आपको आवाज नहीं आएगी, लेकिन ऑनेस्टली मतलब उस चीज को इतना ट्रोल किया गया, लेकिन हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और सबसे अच्छी चीज, सबसे अच्छा कमेंट उनका था वो 3 सचिन सेकंड का? पे हाँ, नहीं, सचिन नाम नहीं का था, पता। मुझे याद है, सचिन कि दरवाजे की तो आवाज ऐसी जैसे खौफनाक बता हॉरर मूवी का। सीन देख रहा हूँ। वेल, थैंक यू सो और मच। उसके नीचे ही किसी ने शायद कमेंट किया हुआ था कि मैं तो अपने दिल पे हाथ रख के बैठ गया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। नेक्स्ट टाइम हम फिर से आएंगे। अभी हमें बिल्कुल। दें इजाजत, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, यू नो वेरी वेल। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, share, and keep us in your prayers. Till then, bye. Bye.